जेके खबरनों के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। 1971 बैच के IPS ऑफिसर M.K. मोहंती के इंतकाल पर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह की सरबराही में पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पुलिस के तमाम अफसरान ने इस अफसर के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और गमज़दा खानदान से इजहार हमदर्दी की। पुलिस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आर्जी कवानीन की तरमीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले कई पार्टी लीडरों को गिरफ्तार किया। देखिए, हम यहाँ पे लैंड लॉस को लेकर बात करने के लिए आए थे। एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था। यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक एक जो छोटा सा प्रोटेस्ट है ये भी यहाँ पे करने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे कितना काला कानून है कि हम यहाँ पे अपनी बात भी रख नहीं सकते हैं। कल को यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी चीज का बेसिक सा एक प्रोटेस्ट हम करना चाहते थे। जो भी यहाँ पे कल लैंड लॉस पास किए गए हैं जिसके अंदर आम इंसान की बात सुनने का कोई आम इंसान को ऑन बोर्ड नहीं लेकर लिया गया है। हमारे रिसोर्सेज के ऊपर डाका डाला जा रहा है, हमारी लैंड के ऊपर डाका डाला जा रहा है, हमारी डिग्निटी के ऊपर डाका डाला जा रहा है। जहां हमारे तरफ एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई हमें इंटीग्रेशन की बात कर रही है ये सरकार। ये कौन सी इंटीग्रेशन है जहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत और 11 स्टेटों के अंदर के ऊपर भी ये कानून लागू है। लेकिन नागालैंड में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ये कानून हर जगह पे कानून खाली सीएनके में नहीं है। 11 स्टेटों में ये कानून है, लेकिन ये कानून सिर्फ हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमारे ऊपर जबरदस्ती की। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हरीश देव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस दौरान हरीश देव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए यूं कहा, सेशन में है ना असेंबली है, लेकिन नए नए कानून जो है वो आए दिन बनाए जा रहे हैं। बाबू लोग कानून बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स कानून बना रहे हैं, एक के बाद एक कानून बनाया जा रहा है। आए दिन कानून बनाया जा रहा है, रात को कानून बनाया जाता है और सुबह उसको जम्मू कश्मीर के ऊपर थोप दिया जाता है। अगर कानून बाबू लोगों ने क्लर्कों ने बनाने हैं तो फिर पार्लियामेंट और असेंबली का क्या औचित्य रह जाता है, ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहते हैं। आपने जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रखा है और जो आपका दिल करता है वही कानून आप जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर थोप देते हैं, बगैर डिबेट्स के, बगैर डिस्कशंस के, बगैर डेलीब्रेशन से। उसके वजह से जम्मू के कश्मीर में एक लोगों के अंदर रोष देखने को मिल रहा है और लगातार ये कानून बनाए जा रहे हैं। कोई इमरजेंसी नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव के माध्यम से कानून बनाएं। कानून बनाने का अधिकार एग्जीक्यूटिव को इमरजेंसी सिचुएशंस में है, लेकिन यहाँ रोजाना कानून बनाए जाते हैं। अभी हाल ही में जो लैंड लॉस का कानून बनाया उससे लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बाहर के सरमाएदारों के हवाले एक तरीके से जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले आपने पंचायत राज में जो है वो बदलाव लाया। पंचायत राज में इस किस्म के आपने तरमीमें कर दी, इस किस्म का कानून बना दिया जो सारे हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में 3 टियर सिस्टम है, पंचायत होती है, फिर BDCs होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 4 टियर सिस्टम हो गया है जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पहले तो आपने पंचायत एक फर्स्ट टियर बनाया, उसके बाद सेकेंड टियर BDC जो चुनाव हुए उनका बनाया, अब DDC कमेटीज का चुनाव हो रहा है और उसके बाद कहा जा रहा है कि चेयरमैन जो है वो डिस्ट्रिक्ट के बनेंगे। तो अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। श्रीनगर पुलिस ने रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम पुलिस फ्लैग डे सेलिब्रेशन 2020 के तहत डलगेट में मुनक्किद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। बाद में पुलिस ने इस रेस में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वालों में इनामात तकसीम किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज गांधरबल जिले के शालबुग इलाके का दौरा किया। उन्होंने यहां आवाम के मसाइल और मुतालबात सुने। मुशीर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल फिलफोर हल किए जाएंगे।
साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग हमें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लानत हो हम पर अगर इन हालात में भी हम इख्तिदार की कुर्सी के पीछे भागे। हमारी लड़ाई अपने आप को बचाने के लिए है। हमारी तशक्कुस, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारा आने वाला कल, ये लड़ाई उसके लिए है। इन दिल्ली वालों ने कोई हरबा नहीं छोड़ा हमें कमजोर करने के लिए और बांटने के लिए। काश जो अकल हमें अब आई है एक साथ काम करने की, काश ये अकल हमें पहले आई होती, शायद ये नौबत नहीं आती। मरकज ने बार बार ये कोशिश की कि हमारी आवाज यहां कमजोर हो जाए, और उस कमजोर आवाज का नतीजा आज आपके सामने है। हम बिखर गए और इनकी साजिश पूरी हो गई। हमारी आवाज कमजोर हो गई और उन्होंने हमारी पहचान मिटा दी। लेकिन आज भी वो लोग जो दिल्ली में कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त को ये सब किया, इस रियासत को पूरी तरह इस मुल्क के साथ मिलाने के लिए, आज भी वो हमारे साथ फर्क करते हैं। नहीं तो मुझे बताइए, कल जो जमीन के लेन देन के कानून यहां बनाए गए, इससे मजबूत कानून तो और रियासतों में है। आज भी इस मुल्क का बाशिंदा आजादी से हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता। बांडीपुरा पुलिस ने आज आवाम तक पहुंचने के प्रोग्राम को जारी रखते हुए बांडीपुरा जिले के उलीसा, बठू, बनकोट, कुदरकर व दीगर इलाकों में अवामी जमहूरी मंसूबों का इनेकाद किया, जिसमें इन इलाकों के मुअज़्ज़ज़ और सिविल सोसाइटी मेंबरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का खास मकसद ये है कि पुलिस और अवाम के माबैन बाहमी राबता हो। केजरीवाल लेबरर्स और डिलीवेजर्स ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक जोरदार एहतजाज किया। केजरीवाल लेबरर्स और डिलीवेजर्स ने मुतालबा किया कि उनकी नौकरियों को बाकायदा बनाया जाए। मैं गवर्नर प्रेस केजरीवाल लेबरर्स फोरम का सदर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 4 दिन से हम हड़ताल पे हैं, जो 61,000 आरजी मुलाजमीन का एक फोरम है JKCDF। हम आज उसी सिलसिले की एक कड़ी में यहाँ एहतजाज अपना दर्ज करने आए हैं। हम गवर्नर प्रेस श्रीनगर श्यामपुरा के केजरीवाल लेबर यहाँ पे प्रेस लाइन में एहतजाज दर्ज करने आए हैं कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमारे साथ वादा किया गया था उसको लागू जल्द से जल्द लागू किया जाए, और हमारी गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर अपील है कि वो इस मसले पर जल्द से जल्द कोई गौर करे, क्योंकि जो हम हड़ताल पे पिछले 4 दिनों से हड़ताल पे है। आइंदा जो हमारी हिकमत अमली है वो सजाद साहब के बैनर तले हम तय करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसा कोई मसला जल्द से जल्द हल नहीं हुआ तो हम अपने अहल अयाल के साथ यहाँ पे श्रीनगर में सड़कों पे आएंगे, जिसकी सारी तर जिम्मेवारी गवर्नर इंतजाम पे होगी। जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने वेरीनाग डूरू सड़क पर मालबरदार गाड़ियों को पाबंदी आयद करने के हवाले से जिला इंतजामिया अनंतनाग के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बटू और बूढ़ों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम से लोगों को बचाने का काम भी किया गया है। उन्होंने इस सड़क पर 3 दिन पहले ट्रैफिक जाम की वजह से 4 साल बच्चे की मौत वाक़ा होने को एक बदकिस्मती से तैबीर किया है। अपनी पार्टी की जानिब से भी आज आर्जी कवानीन के खिलाफ जोरदार एहतजाज हुआ। अपनी पार्टी लीडरों की जानिब से प्रेस क्लब जम्मू में एक रैली का इनेकाद किया गया, ताहम पुलिस की जानिब से उन्हें आगे चलने की इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा ने इस कानून को काले कानून के बतौर तस्वुर किया। आप
सबसे बड़े जो इस देश के लीडर हैं और इस देश के वज़ीर आज़म हैं और इस देश के होम मिनिस्टर हैं, जब वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के डेलीगेशन को मिलते हैं और अश्योर करते हैं कि हम लैंड लॉज में और नौकरियों में आपको प्रोटेक्शन देंगे, हिफाजत देंगे। और आज जब हम लद्दाख से अलग होने के बाद 40% लैंड हमारे पास बची है जो जम्मू और कश्मीर के बीच में, जिसमें से 20% जंगलात की ज़मीन और दरिया, नदियाँ और पहाड़ हैं, तो हम कहाँ से इस 20% को दुनिया के साथ बांट लेंगे और क्या बचेगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। और अगर हिमाचल को दिया जा सकता है प्रोटेक्शन, उत्तराखंड को दिया जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट को दिया जा सकता है, जो जम्मू को क्यों नहीं? क्या जम्मू का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति करने के लिए और देश भर में जम्मू कश्मीर को बेचने के लिए किया जाएगा? तो जिस तरह से आपके 3 नुकाती फार्मूला था वजीर आजम के सामने आपने रखा था, अब दिख रहा है कि नाकाम हुए हो आप। क्या मंशूर में तब्दीली तो नहीं आई आपकी इस नाकामी से? मंशूर में ना हमारी तब्दीली आई, ना हम नाकाम हुए। आप जानते हैं डोमिसाइल जब आया था वो भी ऐसा ही आया था। जी जी। हम इसके लिए भी संघर्ष करेंगे, जरूरत पड़ी उनसे मिलेंगे। ये उनकी वादा खिलाफी हुई है, हमारी नाकामी नहीं है। जी जी, चलिए शुक्रिया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जुमारात को फिर एक बार कई मकामात पर छापे मारे। ये छापे गैर सरकारी रजाकार तंजीमों और खैराती इदारों के दफातर में फंडिंग केस के सिलसिले में डाले गए। इन इदारों में फलायाम ट्रस्ट, जम्मू व कश्मीर यतीम फाउंडेशन, सोल्यूशन मूवमेंट व दीगर इदारे शामिल हैं। साबिक वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो किसी को भी जम्मू व कश्मीर के वसाइल और ज़मीन की लूट की इजाज़त नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती आज अपनी रिहाइश गाह पर नामा निगारों से बात कर रही थी। उन्होंने मरकज़ पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मरकज़ को कश्मीरी अवाम नहीं बल्कि यहाँ के वसाइल प्यारे हैं। कि हमारे PDP के लोग कल तो जम्मू में निकले, वो ये जो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है, उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के PDP के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे PDP के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में न जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, न सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, न पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। आज लद्दाख के, आज जम्मू के प्रोविंस के लोगों को भी समझ आ रही है कि जो गुप्कार डिक्लेरेशन है कि जम्मू कश्मीर में उसकी क्या वजह है? अगर हम लोग इकट्ठे होकर एक साथ नहीं लड़ेंगे तो ये लोग जम्मू कश्मीर के ज़र हो, ज़मीन हो, सब कुछ यहाँ से लूट के ले जाना चाहते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज लेके ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ कोई बात नहीं कर सकता है। ये पूरा कम्युनल है इनका इंटेंशन। लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको हवाई जहाज में दिल्ली लेके गए, पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। हालांकि आज लद्दाख के लोग भी पछता रहे हैं, उनको भी पता है कि पूरे मुल्क में जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, क्योंकि गरीब को तो बीजेपी ने रोटी नहीं दी 2 टाइम की, वो जमीन क्या खरीदेगा? जो वो कहते हैं मैं रोटी दो, ये कहते हैं 370 है जाओ जमीन खरीदो। वो कहते हैं रोजगार दो बिहार में, ये कहते हैं जाओ 370 खत्म किया, नौकरी कश्मीर में जमीन ले लो। किसी को कुछ दे नहीं पाते और जम्मू कश्मीर को इन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा जेल बनाया है जहाँ कोई बात नहीं कर सकता। मगर मैं इनको कहना चाहती हूँ, हम कोई ट्विटर पॉलिटिशियन नहीं है कि आप सोचते हैं कि ट्वीट करते रहें दिन भर और बाहर ही ना आए, ऐसा नहीं चलेगा। आज आपने रोक लिया अपने ताकत के बलबूते पे, रोज एक फरमान जारी होता है दिल्ली से। आज ये फरमान जारी हो गया, आज जमीन लेंगे। आज ये फरमान जारी हो गया कि 22 साल की उम्र में यहाँ लोगों को रिटायर करना है। उसके बाद तीसरा फरमान जारी होता है, डोमिसाइल जिसने 15 साल यहाँ गुजारे उसको दे दो। ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जाके चाइना को निकालो ना, जो लद्दाख की जमीन उन्होंने खाई। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।